नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अमावस्या प्रत्येक मास की ही पुण्यदायिनी है, लेकिन जब भी कभी अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब यह तिथि अनंत फल देने वाली कही गई है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़ा महत्व है। अतः इस शुभ दिन में प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा अथवा अन्य नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करें। इस दिन को हरिद्वार में गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात दी गई कथा को श्रवण करें। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। महाभारत युद्ध के समय समाप्त हो जाने के पश्चात जब श्री भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर पड़े हुए थे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर के उनसे पूछा, हे प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों से कुरुवंशियों के अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है और संसार में बाल एवं वृद्धों को छोड़ करके कोई राजा नहीं रहा। इस वंश में केवल हम 5 भाई ही बचे हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता है तथा संतान के बारे में मारे जाने के कारण अत्यंत दुखी और उदास रहता हूँ। और उत्तरा का गर्भ भी जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ है, उस कारण मेरे दुख का पारावार नहीं रहा। हे पितामह, आप ही कहिए कि हम क्या करें और कहाँ जाएं, जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पितामह ने कहा, राजन, मैं आप जो इस व्रत को उत्तम व्रत है उसे कहता हूँ। इस व्रत के करने से चिरजीवी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवार युक्त अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर के श्री जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। 108 रत्न या धातु के पात्रों में फल लेकर के उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। श्री भीष्म पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और आप भी यह भी बताइए कि मृत्यु लोक में इस व्रत को किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ और यह व्रत यहाँ पर किस किसने किया, इसके करने से क्या फल मिला। श्री भीष्म पितामह कहने लगे, कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। कांची नगर में एक देव स्वामिनी नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवंती था। देव स्वामिनी के 7 पुत्र और एक पुत्रवती कन्या हुई थी, जिसका नाम माता पिता ने गुणवंती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सब का विवाह हो गया, मगर गुणवंती अपने तुल्य पति के विचार में कुंवारी ही रही। एक दिन एक ब्राह्मण ने देव स्वामिनी के मकान के दरवाजे पर आकर भिक्षा के लिए याचना की। देव स्वामिनी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर के उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को अवैध और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवंतरी ने गुणवंती को भी भिक्षा देने के लिए उसे विप्र के पास भेजा। उसने भी ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवंती ने अपनी माता से बताया। यह सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, हे महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपा करके मुझे कारण समझाओ। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम पृथ्वी में
प्रख्यात चरित्र हो, तुम्हारी कन्या को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। गुणवंती अपने विवाह के मध्य में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे यहाँ तक का धर्माचरण हो यह करे। इन धनवंती ने कहा, हे महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, जब सोमा तुम्हारे घर आवे तो उसकी पूजा से इसके वैधव्य का नाश होगा, इसलिए मैंने तुम्हें धर्मवती हो कह करके कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवंती ब्राह्मण को यह बात सुनकर के चिंतित हो गई और उसने बार बार प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है, उसकी जाति क्या है, वह कहाँ रहती है और कब आती है। विप्र ने कहा, सोमा जाति की धोबिन है और सिंगल द्वीप में रहती है। यह जब वो तुम्हारे घर आएगी तो गुणवंती का वैधव्य नाश होगा। इतना कह करके वह ब्राह्मण वहां से चला गया। धनवंतरी ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवंती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड प्यार से पाला है। अब यह सोमा के आने पर ही वैधव्य से छूट सकती है। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त हो और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह गुणवंती के साथ लेकर जाकर के सिंगल द्वीप से सोमा को लेकर आए। धनवंती की बात सुनकर उसके पुत्रों ने कहा, माँ, तुमने अपनी पुत्री के प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तार समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर के देवस्वामिनी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्र होते हुए भी अपुत्रवती हूँ। भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकती हूँ। देवस्वामिनी को इस बार क्रोध में भरा हुआ देख करके उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा, हे माता जी, आप क्रोध न कीजिए। मेरे होते हुए आपकी सिंगल द्वीप जाने की आवश्यकता न पड़ेगी, अतः एवं गुणवंती को साथ लेकर के मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कह करके और माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवंती को साथ लेकर के सिंगल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वे बहन भाई समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। उसके खोड़र में एक गीद अपने परिवार के साथ रहता था। शिव स्वामी और गुणवंती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गीद ने अपने बच्चों को ला करके जब भोजन दिया तो उन्होंने न खाया। इस पर गीद ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने पर बावजूद भोजन नहीं कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए खाने के लिए बड़ी अच्छी किस्म का माल लाया हूँ। यह सुनकर गीद के बच्चों ने उत्तर दिया, पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर बैठे हैं और बिना उनको भोजन कराए भला हम भोजन कैसे कर सकते हैं। अपने बच्चों की यह बात सुनकर के गीद ने शिव स्वामी और गुणवंती के पास जाकर कहा, भाई, तुम लोगों का जो काम है बन जाएगा, अतः अब तुम भोजन कर लो। गीद की बात सुनकर के उन दोनों बहन भाइयों ने भोजन किया और जब भोजन कर चुके तो गीदराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार कर लेने के बाद वो सोमा के मकान पर सिंगल द्वीप में पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर सोमा के घर को बुहारने और चौका लगाने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातःकाल कौन हमारे घर चौका लगा जाता है। सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर के एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुपकर बैठ गई और प्रातः काल उसने शिव स्वामी और गुणवंती को आंगन लीपते हुए देखा। इस पर उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो। शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से मैं तो
नष्ट हो गई। इस पाप को से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिन हूँ। तुम ब्राह्मण होकर मुझको क्यों अपराध लगाया है? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो फिर इसका वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी टहल सेवा कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा, आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना है। मैं जल्द ही आपके साथ चलूंगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं को से कहा, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं न आ जाऊं उसे कोई जला न पावे। सोमा की बहुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों को साथ लेकर के समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र के पार कर दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र के पार करती हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए और धनवंती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके पश्चात शिव स्वामी अपनी बहन के सदस्य वर लाने के लिए उज्जैन नगरी गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। उसके साथ गुणवंती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लगन शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों से ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भांवर पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया और उसको मारा हुआ देख करके उसके सब रिश्तेदार उच्च स्वर में रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही। उसने अपने व्रत का सारा फल धनवंती को दे दिया। मृत्यु विनाशक व्रत का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो उठा और एकदम ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कि सोते हो को उठा दिया हो। इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवंती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई और सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंगलदीप को लौट गई। अब उधर की सुनिए। सोमा के जब सब पुत्र मर गए और फिर उसका पति और दामाद मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा को मरे हुओं को जिलाने वाली सोमवती युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। उसने रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उसे कहा, पुत्री मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दें, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, भाई माई, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मैं मूल तेल और रुई को स्पर्श नहीं करती हूँ। जब सोमा तनिक और आगे बढ़ी तो उसने नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियां लेकर के उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणाएं की। श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणाएं की तो उसका पति, दामाद, पुत्र और सब जीवित हो उठे। समस्त सिंगलदीप में लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसके घर में तो विशेषकर आनंद हो गया। जब वह घर पहुंची तो अपने पति, पुत्र तथा जामाता को जीवित देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर के प्रणाम कर उनसे पूछा, माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, दामाद, जामाता और पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब किस तरह जी उठे हैं? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवंती को दे दिया था, अतः उसी के कारण मेरे पुत्र, पति और जामाता सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर में वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुद्ध दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके कंकड़ियां हाथ में लेकर के 108 प्रदक्षिणा की। इससे मेरे पति, पुत्र और जामाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को करो, विधि पूर्वक किया करो।
इससे तुम सदा सौभाग्य को पाओगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर गुणवंती की और उनकी बहुएं व्रत को करती रहीं और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोग कर पुत्र पोत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्रों के सहित वैकुंठ को प्राप्त हुई। श्री भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्यदायक देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातः उठ करके स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए और पीपल के वृक्ष के निकट जाकर के पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान और पीपल के वृक्ष के निकट जाकर के जी हाँ, उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए और पीपल के वृक्ष के निकट जाकर पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मंत्र व्यक्त स्वरूप रूपा षष्ठी स्थिति अंत के करने वाले आदि अंत से रहित आपको नमस्कार। इस प्रकार पीले वस्त्र, अक्षत, फूल, फलों से और खाने की पीने की चीजों से भगवान विष्णु की पूजा कर और इस मंत्र से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मंत्र, हे अग्नि और गोविंद के आश्रय स्थान अश्वत्थ पीपल वृक्षराज, हमारे संपूर्ण पापों को हरो। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी, हीरा तथा माणिक को हाथ में लेकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कांसी के बर्तन और तांबे के बर्तन को हाथ में लेकर के पीपल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब तक 108 फेरियां पूरी न हो तब तक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद समस्त वस्तुएं ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। और हे राजन, यह जो विधि मैंने तुमसे कही उसके अनुसार तुम द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा से व्रत कराओ। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा। भगवान विष्णु के इस व्रत को सुनने से स्त्री को पति, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हाँ तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को अवश्य सुने। ये पुण्यदायी कथा आपको हमें जरूर सुनना चाहिए। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।